चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है मैंने बताई थी, जब ये तीनों पॉइंट किसी एक लाइन में होंगे। ठीक है, एक लाइन में होंगे कहने का मतलब है एक बिंदु मान लिया हमारा ये है, दूसरा बिंदु हमारा मान लीजिए ये है और तीसरा बिंदु है यहाँ। अगर अगर हमारा ये देखो ए, ये क्या होगा हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अगर ए बी प्लस बी सी, ये बी सी होगी डिस्टेंस, तो अगर ए बी प्लस बी सी हमारी किसके इक्वल हो? ए सी के इक्वल हो। अगर इन दोनों का सम बराबर आए किसके? इसके। ये सम मतलब ये ए बी मतलब ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस अगर इक्वल आती है किसके? एसी डिस्टेंस के, तो ये तीनों पॉइंट यानी कि ए बी सी आपस में कैसे कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। ये कंडीशन है। एक क्वेश्चन हमने किया भी था जिसमें हमने ये बताया था कि ये तीनों कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में बैठे हैं, जिसमें शायद एक क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था? आसिमा, भारती और कैमिला। ठीक है, ये तीनों एक लाइन में बैठे हैं कि नहीं, ऐसा करके एक क्वेश्चन था आपका इसी में एक्सरसाइज में। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने किया था। सिमिलर ही ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट कंसीडर दीज पॉइंट्स ए बी सी, या हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट द पॉइंट दिस बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ए बी सी। ठीक है, कैसे मान ले? हम ए बी सी मान लेते हैं ऑन द गिवन। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, इनको ए बी सी मान लिया। तो ए बी सी मान लो जरा। लेट consider these points are A, B and C। A B C हमने ये तीनों पॉइंट मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए? ये तीन पॉइंट A B C मान लिए हमने। अब हमें निकालना है क्या? हम निकालेंगे ए बी और निकालेंगे हम क्या? हम निकालेंगे बी सी और निकालेंगे हम ए सी। ये तीन बिंदु हमें निकालने हैं, तीन की डिस्टेंस निकालनी है, तीनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, यानी तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी की, बी सी की और सी ए सी की। इन तीनों की डिस्टेंस यानी कि निकल के आ जानी चाहिए हमारी। देखो इन दोनों की डिस्टेंस का सम हमारा इसके बराबर आना चाहिए, तब तो ये लीनियर हमारे कोलिनियर कहलाएंगे। तब तो ये हमारी बिंदु क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, अन्यथा ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों में यही सेम फॉर्मूला रख दो। ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सेम फॉर्मूला हमारा उधर चलेगा। ये हो गया, क्लोन करके इसको इधर ले आते हैं, इसको भी। तो ये हो गए, देखो हमारे तीन फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा ए बी की डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारी बी सी की डिस्टेंस है, बी सी की डिस्टेंस। ठीक है, और ये हमारी ए सी की डिस्टेंस। इन तीनों डिस्टेंसों को हमें कैलकुलेट करना है। लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब ताकि सेपरेशन दिखाई दे हमें साफ साफ। ठीक है, अब ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए देखो बिंदु हमारे पास क्या है? 1,5, 2,3। क्या है बिंदु हमारे पास? देखो यहाँ लिख देते हैं 1,5 और 2,3, और यहाँ पे क्या है? 2,3 -2, -11 ये है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास देखो ए सी है, ए लिख देते हैं पहले 1,5 और हमारे पास सी क्या है? -2, -11। ये हमारे पास बिंदु है ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, तीनों लिख गए। अब तीनों का जल्दी से फॉर्मूला निकाल लगा के वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो करते हैं, बराबर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तीनों एक साथ करते हैं, देखो 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर इधर क्या होगा, इधर देखो, इधर हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है। इसका मतलब कितना आ गया अंडर रूट 5, एक तो आ गया अंडर रूट 5, किसका आ गई ये वैल्यू हमारी आ गई ए बी आ गया निकल के, ए बी निकल के आया अंडर रूट 5। अब इसको देखो है ना, इसको करो जरा, 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, भाई 2 और 2 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो गया 11 12 13 14, 14 हो गया, कितना हो गया 14। अब 14 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा 196 होता है, 196 है ना, 14 का कितना होता है 196 होता है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 10 और 11, ठीक है का 1, 212, कितना आया 212 आ गया। अब इसका देखो ये कितना हो गया 3 का 9 हो गया आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 15 11 और 1 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, अब बताओ जल्दी से, 16 का स्क्वायर हो गया 256, कितना हो गया बेटा 256। अब 256 इसमें जोड़ दो, 256 जोड़ोगे, एक इसको दे दो 255 और 10 265, कितना आ गया 265, 265 265 212 और 5, कहीं भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 212 को जोड़ूं तो क्या ये इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। कहने का मतलब since AB plus BC not equal to CA, since AB plus BC not equal to CA या AC कह लो, बात एक ही है, ठीक है, not equal to AC, therefore point A, B and C are not collinear, इसलिए हमारे ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना सा ये सवाल था, तो यानी कि आपका अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा नो, नो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। आर कोलिनियर नो, नो कोलिनियर, ठीक है, हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। एक कह रहा है कि यस है, एक कह रहा है बोथ ए एंड बी दोनों है, नहीं नन ऑफ दिस नहीं, तो ये हमारे पॉइंट नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, इस तरीके से आप सॉल्यूशन करके आएंगे, ठीक है। अगर ये आपको मिलता है किसमें ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो हमने बनाया है, ऑब्जेक्टिव हमने बनाया आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करने के लिए, और प्रैक्टिस करो और करके बताओ कि भाई आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होंगी कि नहीं होंगी वो आपने देखना है, और वो कैसे देखेंगे आप सॉल्यूशन करे बिना नहीं देख पाएंगे। अब तुक्का तो लगाना नहीं है, ठीक है, तुक्का लगाओगे तो भाई तुक्का फिर एग्जामिनर भी लगाएगा कि नंबर दें कि नहीं दे, ठीक है। तो क्लियरली एकदम डाउट मतलब डाउट लेस होके, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहेगा तो इन्विक्टा साथ रहेगा, ठीक है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, तो डाउट अगर रहे तो जल्दी से इन्विक्टा पे आ जाओ, प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक एक करके सारे के सारे डाउट आपके खत्म होते जाएंगे हर चैप्टर के, जितने भी चैप्टर हैं आपके इस मैथ के सिलेबस में, यानी कि आपके 10th के सिलेबस में सभी चैप्टर्स का सभी चैप्टर्स का आपको वीडियो सॉल्यूशन रूप में सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, प्ले स्टोर पे ऐप है इन्विक्टा ऐप, डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो अपने दिमाग की भी और किताब की भी।